मान लीजिए कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। इस शेल के टोटल चार्ज को Q मानेंगे जो कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस शेल में हम गॉसेस लॉ की मदद से इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड द शेल, मान लीजिए कि शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस r है। क्योंकि ये सरफेस शेल के अंदर है और इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आउटसाइड द शेल, अब मान लीजिए कि हम शेल के बाहर एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं जिसका डिस्टेंस शेल के सेंटर से r है। इस केस में गॉसियन सरफेस का रेडियस a होगा, साथ ही टोटल चार्ज Q होगा। इस स्फीयर के सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर dA कंसीडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटेग्रल के बराबर है। गॉसियन सरफेस के सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E हर जगह सेम होगी, इसलिए इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अब हम एरिया एलिमेंट dA का इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमें सरफेस का टोटल एरिया मिलेगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो कि शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है।